जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना क्लियर करने वाले हैं चैप्टर 1 साइंस का प्रकाश का परावर्तन। ये सीरीज आपका जो है ना हर एक चैप्टर का क्लियर होगा। ठीक, तो लास्ट सेशन जो है ना आप लोग का मतलब लास्ट महीना बचा हुआ है या फिर सप्ताह भी हो सकता है, पता ना आप कब देख रहे हैं, या फिर स्टार्टिंग भी हो सकता है। कभी भी अगर आप देख रहे हैं, आप इसको अगर रिवीजन कर लेते हैं, सिर्फ रिवीजन कर लेते हैं, तो हम कह रहे हैं ना इसमें इतना जो है ना हम वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं और साथ में समझाने वाले हैं। पूरा चैप्टर जो है ना वन शॉट क्लियर कराने वाले हैं। आप लोग जो है ना लास्ट तक सिर्फ देख लीजिए और आपका जो है ना एग्ज़ाम आप बढ़िया से नहीं दिए, धुआं धुआं नहीं उड़ाइए, तब आके हमारा जो है ना चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना गारंटी लेते हैं, क्योंकि मैं इस तरह से आपको बताऊंगा और इस तरह से क्लियर कराऊंगा और इस तरह से वीवीआई दूंगा कि आप लोग जो है ना धुआं धुआं कर दीजिएगा। कथी कीजिएगा? धुआं धुआं कर देंगे, माहौल को धुआं धुआं कर देंगे। आपके बगल में बैठा दोस्त जो है ना आपका कलम की रफ्तार देखकर जो है ना ससुरा हैप हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो है ना पहला चैप्टर क्या कह रहा है? पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो इस चैप्टर को आप लोग पढ़ चुके होंगे, हमको जहाँ तक विश्वास है। थोड़ा थोड़ा डाउट होगा तब आप लोग आए होंगे क्लियर करने। ओके, यही बात है ना। तो आपको रिवीजन भी होगा, वन शॉट में पूरा क्लियर भी होगा, और साथ साथ आपको जो है ना पीडीएफ में मिल जाएगा, और साथ साथ आपको जो है ना वीवीआई क्वेश्चन भी मिल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये प्रकाश के परिवर्तन आखिर आता किस में है। रसायन में आता है कि भौतिक में आता है कि जीव में आता है? सबको पता होगा कि भौतिक में आता है। किस में आता है? भौतिक में आता है। तो सबसे पहले आप जान लो कि भौतिकी आखिर है क्या। आखिर भौतिकी क्या है? भौतिकी जो है ना विज्ञान का एक शाखा है, जिसके अंतर्गत जो है ना हम लोग पूरा प्रकृति का जो भी घटना चक्र होता है, जो भी घटना होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे चंद्र ग्रहण हो रहा है, सूर्य अस्त, सूर्य जो है ना डूब रहा है, मौसम में कोई परिवर्तन हो रहा है, बरसात हो रहा है, बहुत सारे क्रिया भौतिक क्रियाएं हो रहा है, ये सारा जो है ना किस में आ जाएगा? भौतिकी में आ जाएगा। कची में आ जाएगा? भौतिकी में। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश क्या है। देखो बाबू लोग, प्रकाश क्या है ये समझ लो। प्रकाश एक जो है ना आपके लिए माध्यम है। जैसे भोजन क्या है? तो भोजन जो है एक माध्यम है जीने का। जब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे जिएंगे नहीं। उसी प्रकार जो है ना प्रकाश एक माध्यम है देखने का। कची का? देखने का। बाबू लोग सुनो कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो आप देख भी नहीं पाएंगे। बात समझ आ रहा है ना? आप देख भी नहीं पाएंगे। जैसे आपके पास आँख है और प्रकाश नहीं है, फिर भी आप देख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार आपके पास मुंह है, आपके पास भोजन नहीं रहेगा तो आप खा भी नहीं पाएंगे, कुछ नहीं खा कर पाएंगे। कितनों मुंह बाते रहिएगा नहीं खा सकते। उसी प्रकार अंधेरा में जो है आप कितनों आँख फाड़िएगा ना नहीं दिखाई देगा। तब प्रकाश भी एक क्या है? माध्यम है भोजन के जैसा। जैसे भोजन से हम लोग जीवित रहते हैं ना, उसी प्रकार जो है ना प्रकाश से हम लोग देख पाते हैं। ठीक, तो प्रकाश समझ में आ गया। प्रकाश क्या है? तब प्रकाश एक माध्यम है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश जब उस वस्तु पर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आता है, दृष्टि पटल पे जो है प्रतिबिंब बनता है, तब जाके जो है ना हम लोग अपने जो है ना पूरा ये संसार को देख पाते हैं। ओके, चलो तो देखो बाबू लोग आगे देखते हैं क्या कि प्रकाश जो है ना हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। आप कभी देखे हैं कि टेढ़ा मेढ़ा जो ऐसे ऐसे करके जाए? नहीं देखे होंगे। कभी देखे होंगे तो ऐसे देखे होंगे, सीधा जो है जाता है। ठीक, अब देखो प्रकाश जो है ना निर्वात में सबसे ज़्यादा चलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे बताओ कि प्रकाश जल में, ठीक, निर्वात में, ठीक, हवा में, ठीक, बताओ ये तीनों में जो है ना इनमें से कोई नहीं देगा। तब बताओ आप तीनों में जो है ना किस पे टिक मारिएगा, किस पे ज़्यादा जो है ना प्रकाश का चाल ज़्यादा होगा? तो पहले होगा निर्वात में, फिर होगा हवा में, फिर होगा जल में। बात समझ में आया? इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। आगे देखिए। अब देखिए प्रकाश का चाल जो होता है ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इतना ध्यान रखिएगा। यानी 3 गुने 10⁻⁸ कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतना स्पीड हो जाता है निर्वात में। कहाँ? निर्वात में। जल में दूसरा हो जाता है जी, जल में क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है। हवा में दूसरा हो जाता है। लेकिन निर्वात का बात कर रहे हैं तो निर्वात में कितना हो जाता है आप लोग? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो एक बात देखते हैं अगला।
प्रकाश जो है ना चुंबकीय तरंग को भी जो है ना उत्पन्न करता है। चुंबकीय तरंग होता है प्रकाश में। प्रकाश के जो पथ होता है उसको हम लोग तो किरण कहते हैं, पता है, सबको पता है, ठीक। अब देखो एक बात कह रहेगा जी, प्रकाश के पथ में कोई वस्तु रख दी जाए तो वह अपने विचलित हो जाता है, इसे ही विवर्तन कहते हैं। ये बात समझो, हम समझाते हैं। देखो 1600 ईस्वी में जो है ना एक खोज हुआ जिसका नाम हुआ विवर्तन। विवर्तन, क्या? विवर्तन। ये विवर्तन आखिर होता क्या है? जैसे देखो हम बता रहे हैं, विवर्तन होता है जैसे देखो यहाँ पे मैं एक कोई वस्तु रख देता हूँ, ठीक। यहाँ से प्रकाश को भेजे, अब प्रकाश जाएगा तो कन्फर्म है ये वस्तु से टकराएगा, ऑटोमेटिक टकराएगा जी, टकरा के भागेगा, भागना चाहेगा ना जी। बशर्ते निर्भर करेगा कि वो समतल है कि उत्तल है कि अवतल है कि गोलीय है कि परावलय है, ये उस पर निर्भर करेगा किधर भागता है। लेकिन हमको सीधा यहाँ पे विवर्तन के बारे में समझना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक वस्तु को हम लोग रखें, ठीक, और वह वस्तु जब रखे हैं तब प्रकाश जब जाएगा तो कन्फर्म है इसके अंदर जरूर जो है विचलित होगा, मतलब इसमें टकराएगा तब विचलित होगा। जैसे देखो आप जो है आप कहीं रास्ता से गमन कर रहे हैं और गमन किए, खुदा ना खास्ता आपको जो है ना कहीं टक्कर लग गया, किसी चीज़ से टक्कर लग गया, ऑटोमेटिक आप सोचे भी नहीं थे कि टक्कर लगेगा, लेकिन टक्कर लगे तो आप जो है घबरा जाते हैं कि नहीं, विचलित हो जाते हैं कि नहीं, उस जगह से थोड़ा डगमगा जाते हैं कि नहीं। सेम प्रोसेस प्रकाश का भी होता है। जब प्रकाश अपने रास्ता पे जाता है सीधा तो ससुरा बीच में कोई वस्तु रहता है, वह टकरा जाता है धाए दिन टकराने के बाद जो है आर पार तो कर पाता है, लेकिन थोड़ा उस समय जो है ना उसको विचलन महसूस आता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। कथी कहते हैं? विवर्तन। याद रहेगा, इसी को कथी कहते हैं जी? विवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलो, ये 16वीं शताब्दी में इसको जो है ना खोजा गया था। अब देखो प्रकाश जो है ना कहीं से ज़रूर निकलता होगा जी, प्रकाश कहीं ना कहीं से ज़रूर निकलता होगा। जैसे देखो अगर देखा जाए प्राकृतिक रूप से प्रकाश जो है हमारा कहाँ से निकलता है? अरे ससुरा ठीक से रहना, तो सूर्य से निकलता है। अगर देखा जाए ऊर्जा का भी स्रोत है तो कौन है? सूर्य है। ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है, सबको पता है। विटामिन डी भी जो है ना सूर्य के प्रकाश से मिलता है ना जी। चलो, तो देखो प्रकाश स्रोत क्या है ये समझ लो। प्रकाश स्रोत है मतलब जहाँ से आपका प्रकाश आ रहा है, समझ लो वही प्रकाश स्रोत है। जैसे आपका जो है कमाने खाने का, जीवन यापन करने का स्रोत कहाँ है? तो आपका पिताजी कहीं ना कहीं से लाते होंगे तब ना खाइएगा। तो उसी प्रकाश जो है ना आप जो देख पा रहे हैं, तो कहाँ से देख पा रहे हैं? प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कहीं स्रोत से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कहीं स्रोत से आ रहा है। जैसे वो बल्ब भी हो सकता है, मोमबत्ती भी हो सकता है, जलता हुआ होना चाहिए, सूर्य भी हो सकता है, ठीक। चलो अब देखो अदीप्त और प्रदीप्त, अदीप्त, प्रदीप्त या फिर दीप्त भी कह सकते हैं। सबसे पहले अदीप्त को देखते हैं। अदीप्त मतलब नहीं जलता है, सीधी सी बात है। अदीप्त मतलब नहीं जलता है, मतलब प्रकाश वो नहीं देता है। मतलब अदीप्त वस्तु, ये अदीप्त पदार्थ क्या हो सकता है? तो अदीप्त पदार्थ वही ना होगा जो जलता ही नहीं है। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ये जो है ना प्रकाश दे ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? अदीप्त होगा। जैसे हम लोग भी अदीप्ते ना है जी। हम लोग क्या है? हम लोग भी अदीप्ते हैं, क्योंकि हम लोग प्रकाश देते हैं, नहीं देते हैं ना, तो हम लोग भी क्या हुए? अदीप्त हुए। बात समझ में आ गया? लेकिन वही अगर कह दे जलता हुआ बल्ब, क्या होगा? तो दीप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा आ गया, चंद्रमा तो चमकता है, लेकिन ये अदीप्त क्यों है? दीप्त क्यों नहीं है? तो देखो बाबू लोग, चंद्रमा जो है ना सूर्य के प्रकाश से पूरा रोशनी को कलेक्ट करता है और फिर रात में जो है ना ये क्या होता है? चमकता है। बात समझ में आया? हाँ, चंद्रमा के पास जो है अपना खुद का रोशनी नहीं होता, वो खुद जो है दूसरा से, पड़ोसी से लेता है, यानी सूर्य से लेता है। बात समझ में आ गया? हाँ, चंद्रमा का कोई जो है ना क्या नहीं है? प्रकाश, अपना प्रकाश नहीं है। ये कहाँ से लेता है? सूर्य से लेता है, इसलिए ये कसी है? अदीप्त है। चलो, कुर्सी टेबल ये सब जो है अदीप्त में आ जाएगा। अब देखो प्रदीप्त या फिर दीप्त या फिर दीप्तिमान, कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो प्रदीप्त या दीप्त या दीप्तिमान का मतलब हुआ क्या? जो पदार्थ अपने अंदर से जो है ना प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। प्रकाश अगर दे रहा है तो समझ जाओ कि वो दीप्त पदार्थ है। कथी है? दीप्त पदार्थ है। जैसे देख लो, हम कहें जुगनू का पत्थर, वो रात को प्रकाश देता है, उसके पास प्रकाश है, ऑटोमेटिक है। तारा, इसके पास खुद का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य जो है ना, सूर्य का छोटा रूप जो है ना तारा है।
देखा जाए देखने में हम लोग को छोटा लगता है, लेकिन सूर्य से भी बड़ा क्या है, तारा है। सूर्य से बड़ा क्या है, तारा है। बात समझे, दूर है इसलिए हमको छोटा दिखाई देता है तारा, ठीक। तो सूर्य भी एक प्रकार का क्या है जी, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तो कहेगा सबसे नज़दीक तारा कौन है, तो कहिएगा सूर्य जो है सबसे नज़दीक तारा है, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलो ये हो गया। दीप्त मतलब समझ गए, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अब देखो किरण किसे कहते हैं, तो किरण कहते हैं जैसे हम लोग किसी रास्ता पर चलते हैं ना जी, सीधे रास्ता पर चलते हैं तो इसको कथी कहते हैं, सड़क। तो उसी प्रकार प्रकाश जिस रास्ता पे चलता है ना, प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है उसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो सूर्य जो है ना, जैसे देखिएगा आप देखिएगा छेंदा रहता है, छेंदा किसी भी खिड़की में छेंदा रहता है, तो देखिएगा पूरा सीधा तरह से किरण निकलेगा, तिरछा जो है ना। जैसे मान लो कि ये घर है, इसमें से किरण निकलता है, देखिएगा किरण निकलता है, इस तरह से किरण निकलता है पूरा, देखिएगा स्ट्रेट लाइन में होगा। तो वही रास्ता का जो हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के रास्ता को क्या कहते हैं, जिस पथ पे चलता है उसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब देखो किरण पुंज क्या कहते हैं, जैसे हम लोग भी तो जो है ना ग्रुप में रोड पर सफ़र करते हैं, तय करते हैं, वॉकिंग करते हैं। उसी प्रकार से जो है ना, पता ना कहाँ हो, उसी प्रकार से जो है ना हम लोग जो है ना, जैसे सड़क पे वॉकिंग करते हैं 3-4 आदमी के साथ में, उसी प्रकार प्रकाश जो है एक झुंड में चलता है। कची में चलता है, झुंड में चलता है। जब ये प्रकाश झुंड में चल रहा है तो इसी को हम लोग कची कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। कची कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, ठीक। बात समझ में आ गया। अब देखो किरण पुंज जो है ना बहुत तरह से चलता है। जैसे आप लोग ग्रुप में चलिएगा तो ग्रुप में कोई होता है कि आराम से सीधे सीधे जा रहा है, कोई जो है हंसते खेलते जो है इधर उधक लेगा, उधर उधक लेगा, ऐसे करके चलेगा। कोई जो है ना तेज़ी से एकदम जो है स्पीड में जाएगा, कोई जो है इधर मतलब जाएगा तो उधर जाएगा। मतलब ग्रुप में भी चलता है तो अनेक अनेक प्रकार से चलता है। उसी प्रकार प्रकाश भी है जो है ना 3 तरह से जो है ना तय करता है। किस तरह से, 3 तरह से अपना रास्ता तय करता है। एक जो तय करता है ना, एक जो तय करता है समांतर में करता है, एक जो करता है ना, एक जो करता है अभिसारी में करता है। कची में करता है, अभिसारी में करता है। एक जो करता है ना अपसारी में करता है। कथी में करता है, अपसारी में। कथी में करता है, अपसारी में। 3 तरह के जो है ना आपका प्रकाश जो है ना अपना रास्ता को तय करता है, मतलब जाता है। तो पहला जो है समांतर, दूसर का जो है ना अभिसारी, मतलब सारा किरण एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको अभिसारी कहते हैं। एक ही जगह से जो है ना सारा किरण निकले तो उसको कहते हैं अपसारी कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है सबको, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं परभासी पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले देखो, सॉरी पारदर्शी नहीं बताया है, पहले परभासी आ गया, ठीक। तब देखो परभासी क्या है, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं पदार्थ के बारे में। 2-3 और स्टेट है, समझो। सबसे पहले जो है ना आता है पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ। एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारभासी। तो समझो पारदर्शी होता क्या है, तो जिस वस्तु से जो है ना प्रकाश पूरा आर पार निकल जाए उस समझ जाना क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ है। जैसे कांच देख लो, पारदर्शी पदार्थ है। कांच कथी है, पारदर्शी है। लेंस क्या है, पारदर्शी है। लेकिन अब आ जाओ अपारदर्शी। तो अपारदर्शी वो होता है जिसके अंदर से प्रकाश जाता ही नहीं है। जिसके अंदर से प्रकाश क्या होता है, जाता ही नहीं है। जाता है तो ससुरा रिटर्न चलाता है, जाता है तो कथी हो जाता है, रिटर्न चलाता है। अगर चमकीला है तो अन्ना तो क्या करता है, इधर जो है जाता ही नहीं है। तो वो कची हुआ, अपारदर्शी होता है। मतलब प्रकाश जिसके अंदर से जो है ना आर पार ना करे उसे कथी कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे बेंच टेबल कुर्सी हम लोग, ये सारा जो है ना अपारदर्शी है। अब देखो पारभासी क्या होता है। पारभासी क्या होता है, तो आप एक बचपन में कागज़ में तेल लगाइए, चाहे तेल जो है गिरा देते होंगे, और उस तेल लगा जो है ना कागज़ को आप जो है ना प्रकाश मारिए तो हल्का हल्का साफ प्रकाश जाएगा। कची जाएगा, हल्का हल्का प्रकाश उसके अंदर से जो है प्रवेश करेगा। हल्का हल्का प्रकाश जो है इस पार से उस पार तय करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये कची होगा, परभासी। जैसे घिसा हुआ आप कह सकते हैं कांच, उसको लीजिए, उसमें से प्रकाश मारिए, आर पार जाएगा प्रकाश, लेकिन हल्का हल्का जाएगा। तेल लगा हुआ लीजिए कागज़, उसके आर पार जो है प्रकाश जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो इसी को परभासी कहते हैं। अब देखो छाया किसे कहते हैं जी। देखो छाया होता क्या है, समझो। जैसे कोई बीच में वस्तु है, ठीक, इस पे प्रकाश पड़ा, तो प्रकाश पड़ा तो इधर रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, ना तो इधर जाएगा। ऐसे ही ना होता है जी। लेकिन यहाँ तक प्रकाश का जो है ना कोई आया नहीं,
थोड़ा भी कौन आया नहीं, तो कन्फर्म में इस पे प्रकाश जाएगा तो ऊपर से भी निकल सकता है, इस माने इस माने इस माने, तो यहाँ पे तो अंधेरा होगा ना, तो इसी का छाया जो है ना यहाँ पे बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार से छाया कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। देखो माने कोई अपारदर्शी हम लोग पदार्थ रखे हैं बीच में प्रकाश के रास्ता में, किरण के रास्ता में रखे हैं, तो उसके जो बगल में अंधेरा बनता है, अंधेरा वाला क्षेत्र बनता है, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, छाया कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो प्रकाश के परिवर्तन देखो क्या होता है। प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, जैसे देखो कोई जो है ना आपतित प्रकाश आ रहा है, कोई आपतित प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है, और कोई वस्तु से टकरा जा रहा है, और टकराने के बाद जो है ना उसी माध्यम में क्या हो रहा है, लौट जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ये जो है ना प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। VBI है, VBI है, कथी है, VBI। हर बार चांस रहता है कि प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन जरूर आए तो आए। नियम आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आएगा तो आएगा। इसको जो है ना आप लोग बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, ठीक। ये VBI है, ओके। अब देखो तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, समझ गए आप। अब इसको हम थोड़ा समझाते हैं। देखो हम प्रकाश के परिवर्तन को समझाते हैं। पहले हम क्या किए, एक शीशा लिए, इस शीशा को जो है ना कलई कर दिए, समतल शीशा है, इसको हम कलई कर दिए, यानी जिसमें मुंह देखते हैं हम लोग, तो नीचवा देखिएगा फोड़ के कलई किया होगा, यानी रंगाई किया होगा। तो हम एक प्रकाश को भेज रहे हैं, ठीक, आपतित प्रकाश है। ये प्रकाश जो है ना टकरा के जो है ना अपने ही माध्यम में लौट जा रहा है, और बीच में जो एक अभिलंब बन रहा है, ये जो है ना 90 डिग्री का कोण बना दे रहा है, ठीक। एक हो रहा है साइन आई, एक हो रहा है साइन आर। बात समझ में आ रहा है। तो इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु यानी आपतन बिंदु, ठीक। और ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है, कहाँ गया, ये अभिलंब है, समझ लो डॉट डॉट से है। तो देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बन रहा है ना कोण, इस कोण का नाम है आपतन कोण। कथी नाम है, आपतन कोण। समझ में आ गया। और देखो परावर्तन कोण और अभिलंब के बीच जो बन रहा है ना कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। कथी कहते हैं, परावर्तन कोण। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो, और बीच में ये जो है ना अभिलंब है, अगर हम सीधा प्रकाश डालें अभिलंब पर, तो ये अभिलंब पर ही टकरा के जो है ना भाग जाएगा। तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 0 डिग्री एंगल का कोण बनाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलो, ये समझ में आ गया पूरी तरह से। आगे देखते हैं। अब देखो परिवर्तन जो होता है ना, परिवर्तन 2 तरह से होता है, याद रखिएगा। एक जो है नियमित रूप से होता है, और एक जो होता है ना अनियमित रूप से होता है। मतलब नियमित रूप से जो समतल पे हम लोग अभी फिलहाल किए हैं, मतलब परिवर्तन हो रहा है डायरेक्ट। अनियमित का रूप का मतलब होता है क्या, अनियमित का मतलब जैसे देखो ऐसे, जैसे कभी यहाँ से परिवर्तित हो गया, कभी यहाँ से हो गया, कभी यहाँ से हो गया, कभी यहाँ से हो गया। मतलब जब कोई अनियमित जो है ना खुरदुरा सतह से जब प्रकाश का परिवर्तन होता है, तो उसी को अनियमित हम लोग परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखो आगे देखते हैं, प्रकाशीय माध्यम क्या है। देखो प्रकाशीय माध्यम क्या है, ये हम लोग को आँख से रिलेटेड ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। देखो प्रकाशीय माध्यम क्या है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा जो है ना क्षेत्र है जो प्रकाश का किरण जो है हमारे आँख तक पहुंचती है, इसी माध्यम को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे देखो हवा, जल, कांच, एल्कोहल, हरा पारदर्शी वस्तु। जैसे एक बार समझो, हम यहाँ बता रहे हैं, जैसे एक जो है हम पारदर्शी पदार्थ रखें, इसे जो है टकरा के हमारे आँखों तक आएगा, आँखों तक आएगा ना, यही वाला माध्यम को हम लोग कथी कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे ये प्रक्रिया जल में भी हो सकता है। जैसे मान लो कि कांच का गिलास है, इसमें हम लोग जो है ना जल भर दिए, तो यहाँ से जो है ना प्रकाश आया, प्रकाश आके हमारे आँखों तक टकराया, तो ये क्या हो गया, पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम हो गया, ये वाला पूरा माध्यम, ठीक। आगे देखते हैं। प्रकाशीय माध्यम जो है ना 2 प्रकार का होता है, एक समांगी होता है, एक जो है विषमांगी होता है। तो समांगी माध्यम क्या होता है, समांगी मतलब समान रूप से मिला हुआ उसमें पदार्थ होगा, मतलब प्रत्येक का गुण क्या होगा, समान होगा। जैसे कांच का और जल का, देखो कांच में और जल में कोई दूसरा पदार्थ मिला होता है जो हम लोग को जो है ना दिखने में कष्ट हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने समान आकार का, समान गुण का, समान बनावट का जो है इसमें
चीज़ मिला होता है तो कजी होगा, ये समांगी हो जाएगा। अब विषमांगी में देखो, विषमांगी में होता है कि नहीं, इसमें जो है ना एक समान आकार का जो है ना बनावट होता है ना गुण होता है, ठीक है, ये अलग अलग होता है। जैसे हवा देख लो, अगर हवा में हम लोग है क्या करें, धुआं कर दे, पूरा धुआं कर दे तो हम लोग देख पाते हैं नहीं, लेकिन फिर भी देखा जाए हम लोग को, जैसे मान लीजिए कि धुआं हो जाता है तो धुआं होता है, आर पार देख पाते हैं लेकिन उतना ठीक से नहीं देख पाते हैं, उतना ठीक से नहीं देख पाते हैं, बात समझ रहे हो। तो उसमें अलग अलग पदार्थ का मिलावट बनावट और गुण होता है, इसलिए नहीं देख पाते हैं। तो समांगी कितना, सॉरी प्रकाशीय माध्यम कितना प्रकार के, 2 प्रकार के, समांगी और विषमांगी, ये समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। प्रकाश जो है ना प्रकाश गमन करने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होता है, तो ये सब बताए हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी, सब बता दिए हैं। आप परभासी को जो है VVI कर लीजिए, परभासी को VVI करके जो है ना आप इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, ये सब बता दिए। नियमित परिवर्तन, अब देखो परावर्तक सतह किसे कहते हैं, देखो परावर्तक सतह इसको कहते हैं जिस पे प्रकाश जो है ना टकराता है, परावर्तक सतह उसी को कहते हैं। जैसे देखो, जैसे हम मान लिए उत्तल दर्पण बना लिए, उत्तल दर्पण मान दिए, तब प्रकाश इस पे टकराएगा, प्रकाश इस पे टकराएगा ना जी, टकराएगा। तो यही वाला भाग को हम लोग कथी कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। कथी कहते हैं, परावर्तक सतह। ये चीज़ हमारा अवतल में देखते हैं, अवतल में तो इधर जो है टकराएगा, प्रकाश टकराएगा ना जी इधर, तो टकराएगा तो ये वाला भाग जो है कथी है, परावर्तक सतह है। कथी है, परावर्तक सतह। उसी तरह समतल में देखते हैं, समतल में यहाँ पे प्रकाश टकरा के ऐसे जाएगा तो ये वाला जो भाग होगा ना कथी होगा, परावर्तक सतह होगा। मतलब जिस पे प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण क्या है, तो मतलब आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है, तो जाने वाले किरण, टकरा के जाने वाले किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित। मतलब ये वाला परावर्तित हो गया और ये वाला क्या हो गया, आपतित हो गया। बात समझ में आ गया। अब देखो आपतन बिंदु क्या है, तो आपतन बिंदु क्या होता है, मतलब जहाँ पे अभिलंब और अपवर्तन परावर्तन तीनों होता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग को हम लोग कथी कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। बात समझ रहे हो। अभिलंब किसे कहते हैं, जो परावर्तन और अपवर्तन के बीच में बना हुआ जो लंब होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, सब समझा दिए हैं शुरू में जी, सब बताए हैं। आपतन कोण फिर बता देते हैं। यहाँ पे आपतन कोण क्या होता है, जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना होता है कोण ना, यानी साइन आर, उसको क्या कहते हैं, आपतन परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 गो होता है, याद रखिएगा। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितना होता है, 2 गो। प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 गो। पहला नियम क्या करता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा क्या, देखो यहाँ पर समझाते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, चाहे एक ही बिंदु पर होता है। ये परिवर्तन का पहला नियम हो गया, परिवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम देखते हैं। आप देखो यहाँ पे जो किरण हम भेजे, यहाँ से किरण रिफ्लेक्ट हुआ, तो देखो इसके बीच में कोण बन रहा है, यानी एक साइन आई बन रहा है तो एक साइन आर बन रहा है। मतलब साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी स्नेल के नियम फॉलो, सॉरी स्नेल के नहीं, यहाँ पे जो है ना साइन आई इक्वल टू साइन आर, ये जो है ना आपका सेम होगा, बराबर बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जितना का कोण ये होगा ना, जितना ये होगा ना, जितना भी ये भी होगा, मतलब ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये भी 60 होगा तो ये भी 60 होगा, जितना होगा जितना बनेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो आगे देखते हैं। विचलन कोण क्या है, इसको जो है ना एक मिनट, चलो विचलन कोण क्या होता है। देखो आपतित किरण जो होता है ना, जैसे देखो कहाँ गए, चलो एक सतह बना दिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारा आपतित हुआ, ये परावर्तित हो गया, ठीक। आपतित हुआ और ये परावर्तित हो गया। अब ये वाला आपतित पहले 1 नंबर यहाँ पे हुआ, अब दूसरा का आपतित हम यहाँ करवा रहे हैं, तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ गया, तो ये वाला जो भाग होगा ना, बीच वाला भाग होगा, इसको हम लोग विचलन कोण कहेंगे। कौन कोण कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। मतलब उसके बीच का जो कोण बन रहा है उसको कथी कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। इसका जो है ना सूत्र क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2 डेल्टा होता है, 180 डिग्री माइनस 2।
चलो इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक, इसको जो है ना हम पूरा जो है फिनिश कराए हैं वन शॉट, सॉरी फाउंडेशन वाले बैच में जाकर देख लेना। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेना, ये सब एक बार बता देते हैं। जैसे देखो आपतन कोण का जो है ना 45 डिग्री है, आपतन कोण कितना है 45 डिग्री है, तो विचलन कोण का मान बताओ। तो 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ बता, 180 डिग्री माइनस 2y, मतलब 180 डिग्री माइनस 2 गुने 45 यानी हो जाएगा आपका 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। कथी 90 डिग्री का विचलन हुआ है। ठीक, अब देखो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब कथी, मतलब जब फोकस पर जाएगा ना कटेगा तो वो प्रतीत होगा, डॉट डॉट रेखा से प्रतीत होगा। जैसे देखो प्रकाश कोई स्रोत से आ रहा है, मान लो प्रकाश कोई स्रोत से आ रहा है, ठीक, अब वो क्या करेगा ना परावर्तन या अपवर्तन पर जिस बिंदु पर जाके मिलेगा या फिर मिलता हुआ दिखाई देगा, वो जो है ना उसके द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो जो है ना क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। अगर वही वास्तविक रूप से मिलता हुआ दिखाई देगा तो कथी होगा, वास्तविक होगा। ठीक, अब देखो वास्तविक काल्पनिक में अंतर क्या होता है इसको समझ लो। देखो इसका जो है ना कटान वास्तविक होगा, बताया है ना वास्तविक होगा, लेकिन काल्पनिक कटान जो है डॉट डॉट रेखा से यानी काल्पनिक होगा, पूरा नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। यह जो है ना उल्टा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनाएगा, और ये जो है ना सीधा बनाता है। हम बताए हैं कल्पना में कोई व्यक्ति जो है ना सीधा ही सोचता है कि हम आईएएस बन जाए, डीएम बन जाए, पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, काश हऊ मलिया जो है हमारा से फंस जाती तो बड़ा मज़ा आता। ऐसा ऐसा बहुत जो है ना लोगों के माइंड में आता है, सीधा सीधा बात आता है, लेकिन होता है वास्तव में नहीं होता है, वास्तव में उल्टा हो जाता है। तो वास्तव हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। कल्पना हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। कोई व्यक्ति जो है कल्पना में सही सोचेगा, कोई ये थोड़े सोचेगा कि 2-4 जूता हमारा के मार देत कोनो, ऐसा नहीं सोचता है। कोई सीधा सोचेगा कि हाँ हम ये चीज़ बन जाते, ऐसा है ना जी। अब देखो वास्तविक चीज़ को हमेशा किसी चीज़ पे उतारा जा सकता है। वास्तविक जो चीज़ होता है ना उसको जो है ना स्टेज पे उतार के पुरस्कार दिया जाता है ना, तो उसी तरह जो है ना वास्तविक चीज़ को हम उतार सकते हैं। तो वास्तविक चीज़ को हम लोग उतारा सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक चीज़ को मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। अब देखो ये जो है ना दर्पण के पूरा सामने बनता है, लेकिन ये दर्पण के ससुरा कहाँ बनता है, पीछा बनता है। कहाँ बनता है, पीछा बनते हैं। जैसे प्रोजेक्टर देखना जाके सब। अब देखो बी परिवर्तन क्या होता है, बी परिवर्तन का मतलब जैसे इधर वाला हाथ उठाना तो उधर उल्टा दिखाई देगा, मतलब ऊपर की है तो ये नीचे दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब उदग्र है तो क्षैतिज दिखाई देगा, क्षैतिज है तो उदग्र दिखाई देगा, याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है, चलो सीधा याद रखिएगा इसको। बी परिवर्तन मतलब बी परिवर्तन, जैसे देखो मान लो कि ये वाला चीज़ है नीचे है ना अभी, और उसमें दिखाएगा कहाँ, ऊपर, लेकिन हाई वाला सेम रहेगा, ध्यान रखना ये ऊपर दिखाई देगा। अगर यही चीज़ रहता ऐसे ऐसे तो ये पता है कहाँ दिखाई देता है, सॉरी ऐसे रहता तो ये पता है कहाँ दिखाई देता, ऐसे, मतलब ऊपर दिखाई देता। ये नीचे रहता ना तो ऊपर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बी परिवर्तन कहते हैं। कथी कहते हैं, बी परिवर्तन कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। ये सब विचलन का है, सब बता दिए। अब प्रतिबिंब क्या होता है समझो। देखो प्रकाश, कोई प्रकाश जो है ना आ रहा है, कहीं से आ रहा है, कोई किरण आ रहा है, बताया ना, से कोई किरण प्रकाश स्रोत से आ रहा है, परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटता है या कटती हुई नजर आता है, उस बिंदु के द्वारा बनाया गया जो है ना बिंब को ही प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया। चलो ये जो है 2 प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक, ये सब बता दिए हैं, शुरू में बता दिए हैं। लेकिन यहाँ पे नोट आप लोग को जो है ना थोड़ा ध्यान देना होगा। यदि वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चल रहा है, भी वेग से चल रहा है, तो उस प्रतिबिंब का जो है ना 2 गो नियम फॉलो करेगा। वस्तु के सापेक्ष वो है दुगुना चलेगा, वस्तु के सापेक्ष दुगुना स्पीड से चलेगा, दुगुना वेग से चलेगा। लेकिन वही दर्पण के सापेक्ष जो है ना सीधे जो है वेग से चलेगा। जितना वस्तु चलेगा उतना जो है दर्पण भी चलेगा। लेकिन वस्तु के सापेक्ष रखिएगा तो ये कितना चलेगा, दुगुना। दर्पणों में देखिएगा तो दुगुना भागेगा, बुझा रहा है, दुगुना भाग रहा है, बड़ा स्पीड चल रहा है। बात समझ में आ रहा है। चलो अब गोलीय दर्पण क्या होता है। देखो गोलीय दर्पण जो है ना एक खोखला गोला का भाग होता है, सीधी सी बात है। एक खोखला गोला का कची होता है, भाग होता है, ठीक। इसका परिवर्तक सतह देखिएगा हमेशा एक खोखले गोले का भाग जैसा होता है। जैसे देखो इस पर उतना खास नहीं बन रहा है, ठीक है, समझो ये गोलीय दर्पण है। इसको बीचे बीच काट देंगे ना, बीचे बीच काट देंगे तो एगो अवतल बन जाएगा, एगो
क्या बन जाएगा, उतल बन जाएगा। एगो अवतल बन जाएगा, एगो कथी बन जाएगा, उतल बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी अगर आपको अवतल उतल में न पहचान आवे तो एगो गोल बना दीजिएगा और ससुरा का बीचे बीच काट दीजिएगा और हमेशा दाहिने से जो है ना कलरिंग कीजिएगा, दाहिने से कलर कीजिएगा। तो ये वाला जिसका भाग उभरा होगा ना तो समझ जाइए कि ऊ से उभरा, ऊ से उठल, ऊ से उतल। और ये देखिए ये ससुरा का जो है ना धंसा हुआ है, ये भागवा जो है ना धंसा हुआ है। तो ध से धसा, ध से धसा, गुफा जैसा है तो गुफा धंसले न रहता है। तो अवतल हमेशा जो है ना धंसा। और न याद रहे तो कॉनकेव है कॉन्वेक्स याद रही न, तो भेक्स मतलब भाड़ फेंक दिया है, भेक्स मतलब कथी, भाड़ फेंक दिया। तो कॉन्वेक्स जो है ना आपका उतल हो जाएगा और कॉनकेव, केव माने गुफा, तो कॉनकेव जो है आपका क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। देखो गुफा तरह है। ठीक, आगे देखते हैं। तो गोलीय दर्पण जो है ना मुख्यतः कई प्रकार के, दो प्रकार के, एक अवतल एक उतल। ये समझा दिए उतल अवतल क्या होता है। चलो अब गोलीय दर्पण से जो है ना संबंधित जो है कुछ बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। देखो गोलीय दर्पण में जो है ना आपको यहाँ पे हम बताते हैं, समझो ये वाला जो बीच में भाग होगा ना इसको कहेंगे सी और इसको कहेंगे हम लोग पी, याद रखना। इसके इसके बीच का जो दूरी होगा ना उसको कहेंगे हम लोग आर, यानी वक्रता त्रिज्या कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बीच का दूरी जो है ना वक्रता, हमेशा जो है ना दूरी पी से ही मापा जाता है, पी से ही जो है मापा जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो इसको जब काटेंगे तो इसका जो है ना ये वाला जो भाग है प्रकाश जाएगा तो इसको कहेंगे प्रधान अक्ष। कथी कहेंगे, प्रधान अक्ष। ये वाला जो समांतर जा रहा है इसको है पूरा वाला भागवा है ना ये वाला, इसको कहेंगे द्वारक। इसको कथी कहेंगे, द्वारक। इसको एक्स अक्ष मान लो, इसको एक्स डैक्स अक्ष मान लो। बात समझ में आ रहा है। तो द्वारक समझ में आया। जैसे देखो ये वाला भाग है ना ये पूरा द्वारक है, ये पूरा क्या है, द्वार है, इतना बड़का द्वार है। ठीक, ये जो है ना आपका कथी है, पी है, यानी ध्रुव है। ये क्या है, ध्रुव है। ये वाला जो है ना आपका सेंटर है, कथी है, सेंटर है। अब देखो ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। कथी है, वक्रता त्रिज्या है। बात समझ में आ गया। ये जो है ना आपका अक्ष हो गया, ये कथी हो जाएगा, अक्ष। ये जो है ना आपका मुख्य अक्ष हो गया, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। मतलब पी से लेके एफ के बीच के दूरी होगा ना, जो यहाँ एफ होगा तो इसके बीच का दूरी होगा, मुख्य अक्ष होता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इस सब जो है ना हम पूरी तरह से चिन्ह परिपाटी बताए हैं, पूरी तरह से जो है अवतल उतल को पूरी तरह जो है ना उसका जगह क्या होता है, काल्पनिक बनता है कि वास्तविक बनता है, ये सारा चीज़ को जो है ना हम क्लियर कराए हैं। पूरा जो है ना चिन्ह परिपाटी क्लियर कराए हैं, जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन है। ये वन शॉट वीडियो है तो हम वन शॉट जैसा ही इसको जो है ना क्लियर करेंगे। लेकिन आपको इसको पूरा क्लियर कर लीजिएगा ना तब पक्का जो है ना आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने बोर्ड परीक्षा में। ठीक, अब देखो दर्पण क्या होता है। तो जे में मुंह देखते हो ना वही दर्पण है। यानी देखा जाए जिसका सतह जो है क्या है, चमकीला हो, चिकना हो, वो क्या है, दर्पण है। जिस पे परिवर्तन का नियम फॉलो करता हो, परिवर्तन का नियम क्या करता हो, फॉलो करता हो। बात समझ में, रिफ्लेक्शन होता हो उस पर, कथी है, दर्पण है। क्या है, दर्पण है। चाहे ना कुछ हो तो मुँह देखे वाला जो है ना शीशा को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। सीधी सी बात है, न याद रहे तो क्या कह देना है, मुंह देखने वाले शीशा को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जिस पे जो है ना हमारा फेस सीधा सीधा दिखाई देता है वस्तु के बराबर। जितना बड़का वस्तु रहेगा उतना बड़का जो है ना आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। चलो अब वह दर्पण जो है ना तीन तरह से होता है। एक जो होता है समतल होता है, एक गोलीय होता है, एक परवलय होता है। तो समतल तो सबको पता है कि वह जो है उसका सतह जो है चिकना होता है। गोलीय दर्पण का मतलब है कि एक खोखले गोले का भाग होता है। परवलय का मतलब होता है जो ना ये इस तरह से होता है, पूरा पूरा जो है गोलाकार नहीं होता है, पूरा गोलाकार नहीं होता है। इसका उपयोग जो है ना अक्सर हम लोग सर्च लाइट या फिर सौर भट्टी या फिर दूरबीन में इसका उपयोग ज़्यादातर हम लोग करते हैं परवलय का। बात समझ में आ रहा है। चलो अब देखो समतल दर्पण सबको पता चल गया। मतलब यहाँ पे समतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, पूरा तौर बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। मतलब जैसे वस्तु का दूरी हम 20 मीटर 20 cm रखते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी जो है ना, यानी दर्पण या वस्तु से जितना भी रख रहे हैं सेम सेम बनेगा। मतलब इसको कहे ना कि वस्तु इतना, वस्तु जो है ना वस्तु का दूरी मान लो कि 20 मीटर है तो देखो प्रतिबिंब की दूरी भी जो है कितना बनेगा, 20 मीटर पर बनेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर वस्तु का ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई अगर 10 cm है मान लो, तो ये प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है ना कितना cm बनेगा, 10 cm बनेगा। याद रखना जी। चलो अब देखो नोट में देख लेते हैं थोड़ा, नोट क्या करा।
नोट में कह रहा है कि किसी समतल दर्पण के किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम आधी ऊंचाई के दर्पण से। बात समझ लो, जैसे कोई वस्तु अगर मान लो कि कोई आदमी जो है ना, वस्तु या आदमी 10 फीट का है, कितना फीट का है, 10 फीट का है, तो ये जो दर्पण का लंबाई होना चाहिए, दर्पण का जो है लंबाई होना चाहिए उसका आधा हो जाना चाहिए, लगभग कम से कम आधा होना चाहिए, तभी जो है ना पूरा फिक्स दिखाई देता है। बात समझ में आ रहा है? 10 फीट का आदमी है तो कम से कम अगर 5 फीट का हो जाए, 5 से 6 फीट का हो जाए, तो समझ जाइए क्या होगा, बढ़िया से आप जो है एब्जॉर्व कर सकते हैं। चलो, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है अभिसारी? मतलब सारा जो है ना प्रकाश एक ही जगह आके कथी होगा, मिल जाता है, एक ही जगह क्या हो जाता है, जमा हो जाता है एक ही बिंदु पर, इसलिए अभिसारी कहते हैं। अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही बिंदु से सारा जो है ना प्रकाश फैलती हुई नजर आता है, फैलता है, प्रकाश जो है एक ही बिंदु से क्या होता है, फैलता है, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं। हो गया। गोलीय दर्पण बनाने के लिए आरेख के नियम क्या होता है? तो देखो, गोलीय दर्पण बनाने के गोलीय दर्पण में जो आरेख बनता है उसका तीन गो नियम है। अगर प्रधान अक्ष से जाएगा तो ससुरा कन्फर्म है कि फोकस पा के मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? प्रधान अक्ष से जाएगा तो वो कहाँ आएगा, टकरा के फोकस पर आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर वही चीज़ आपतित किरण अगर फोकस से भेजे तो वो जो है मुख्य अक्ष के समांतर जो है रिटर्न कर जाएगा। दो नियम समझ में आ गया। अगर हम कोई चीज़ ध्रुव से भेजते हैं, ध्रुव से, तो ससुरा ये ध्रुवे पर जो है ना रिटर्न आ जाता है, ये ऐसे रिटर्न आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, अगर वही सी पर भेजता, सी पर भेजेंगे तो सी ए पर चल जाएगा, सी पर भेजेंगे तो कहाँ जाए, सी ए पर चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। आगे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? हम बताएं ना, वक्रता केंद्र सी मतलब ये वाला, चलो ये जो है आपका अवतल का हो गया। उत्तल का दिखाते हैं। एक मिनट, दोनों का फ्रेश हो जाएगा। सी हो गया। तो देखो, यहाँ से बीचे बीच काट दिए तो ये हो गया अवतल दर्पण का, यहाँ पे सी, ये हो गया उत्तल दर्पण का, यहाँ पे सी। मतलब उत्तल दर्पण का कहे तो इस तरह से, यहाँ पे कहाँ चल गया जी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 1 मिनट वेट कीजिए। चलो, तो मतलब समझ में आ गया। अगर हम कहें उत्तल दर्पण का तो इस तरह से सी हो जाएगा सेंटर। अगर वही चीज़ कहें अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, यहाँ पे सी हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, तो एफ से लेके यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये पी हो जाएगा। पी से लेके एफ के दूरी को कथी कहते हैं? फोकस दूरी। आप पी से लेके जो है ना सी के दूरी को कथी कहते हैं? आर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया? चलो, तो वक्रता केंद्र क्या हो गया, समझ में आ गया। दर्पण के ध्रुव क्या है, समझ में आ गया। ध्रुव जो है ना यही ना होता है, ये वाला ध्रुव होता है, ये वाला भाग। ठीक है, मध्य बिंदु। प्रधान अक्ष क्या होता है? प्रधान अक्ष आपको ये वाला जो है कथी है? प्रधान अक्ष। ये वाला आपका क्या है? द्वारक है। समझ में आ गया? वक्रता त्रिज्या भी आपको बताइए दिए हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? मतलब पी से लेकर सी तक के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखो, गोलीय दर्पण के फोकस या फोकसांतर क्या कहते हैं? देखो, फोकस किसे कहते हैं? देखो, जब गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के, समझो, प्रकाश जब मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर पर जा रहा है, उसके बाद जिस बिंदु पर मिलता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। चलो, फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी आपको बताया है, हमेशा दूरी जो है पी से यानी ध्रुव से मापी जाती है। तो देखो, यहाँ पे जो है ना पी और एफ के बीच के दूरी जो है ना, इसको हम कथी कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब देखो, गाड़ियों के हेड लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो, इसलिए किया जाता है कि देखो, जब प्रकाश अक्ष, प्रधान अक्ष के जब समानांतर कोई किरण हम भेजते हैं तो उसका गुण है कि वो जाके फोकस से पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फोकस पे मिलेगा। और वही फोकस से जब हम लोग जो है ना भेजते हैं तो प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं, तो वही जो है हेडलाइट में क्या किया जाता है?
फोकस से भेज के प्रधान अक्ष मतलब पूरा सीधा सीधा लाइट जो है उसको भेज दिया जाता है। इसी गुण के कारण गाड़ियों में हेडलाइट में उपयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग जो है स्ट्रीट लाइट मतलब गलियों वाला लाइट में क्यों किया जाता है? देखना इस तरह से जो है ना आपको स्ट्रीट लाइट देखने को मिलता होगा, इस तरह से मिलता है, इस तरह से प्रकाश जो है फैलाता है। इसका उपयोग आखिर क्यों करते हैं? तो देखो उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में आखिर क्यों करते हैं? तो देखो प्रकाश किरण समांतर आपका भेजते हैं तो कहाँ जाके परिवर्तन होने के बाद फोकस पर मिलता है, फोकस में मिलता है ना। तो यही गुण जो है ना आपका जो है उत्तल दर्पण में के कारण भी ये हो जाता है। ठीक आगे देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में मतलब क्यों किया जाता है? देखो 12 से भी 12 वस्तु को जो है ना ये उत्तल दर्पणवा जो है क्या करता है, छोटा बना के और सीधा बना के भेज देता है। यही कारण क्या करता है बस ट्रक वाला जो है ना साइड मिरर में इसको रखता है कि बड़का चीज़ को जो है ना दूर से हमको छोटा बना के दिखा देता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग जो है ना करते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी उत्तल दर्पण हमेशा जो है ना सीधा बना देगा और छोटा भी बना देगा, जिसके कारण हम जो है आसानी से कोई भी चीज़ बड़े से बड़े चीज़ को देख पाते हैं साइड मिरर में। चलो आगे देखते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण की पहचान स्पर्श करके और बिना स्पर्श करके कैसे जो है हम लोग क्लियर कर सकते हैं? तो देखो स्पर्श करना है ना उत्तल दर्पण तो देखना उभरा होगा, उत्तल दर्पण उभरा होगा। अवतल दर्पण का जो है ना परिवर्तक सतह क्या होगा, धंसा होगा। जैसे देखो इसका परिवर्तक सतह छूने पर कन्फर्म है कि लग जाएगा कि धंसा हुआ। इसका देखो इसका कन्फर्म है लग जाएगा कथी उभरा हुआ है। ये समतल का देखो चिकना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये छूने के बाद जो हमको पता लग जाएगा। अब वह देखो अब बिना स्पर्श किए कैसे हम पहचान कर सकते हैं? तो देखो अगर वस्तु से बड़ा इमेज बन रहा है, बात समझ रहे हो, अगर वस्तु से बड़ा और छोटा दोनों बन रहा है तो अवतल में बनेगा, कन्फर्म है। अगर वही चीज़ अगर खाली हो जाए कि वस्तु हमेशा जो है ना छोटा बनेगा, छोटा, तो ये समझ है ना उत्तल बनेगा। अगर वस्तु जो है बड़ा है अब दर्पणों में छोटा दिखाई देगा तो समझ आना क्या है, वो हमेशा उत्तल में ही होगा। अब देखो यही चीज़ अगर दर्पण एथी में आ जाए, शीशा में आ जाए समतल, तो जितना बड़का वस्तुआ होगा ना उतने बड़का जो है वस्तुआ इसी में बनेगा। जितना इसका दूरी होगा उतना ही उसका दूरी होगा। बात समझ में आ गया? चलो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जो है ना उपयोग देख लेते हैं, इसके अंतर देख लेते हैं। अंतर हम बताए हैं, परिवर्तक सतह क्या होता है, अवतल का धंसा होता है, अवतल का उभड़ा होता है। बात समझिएगा? इसका जो है ना अवतल का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। धौंसल है तो ऋणात्मक है, कर्जा में डूबल है धौंसल है। अवतल मतलब कथी, धनात्मक मतलब उभड़ा हुआ है, सन्नी सीना चीर के जो सीना जो है अपना उभाड़ के चल रहा है, मतलब प्लस में है, ज़्यादा अमीर है। ठीक अब देखो अवतल दर्पण का एक जो है ई इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अवतल दर्पण जो है ना हमेशा छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, ये बना सकता है, लेकिन अवतल में ऐसा होता नहीं, ये सिर्फ ससुरा जो है छोटे बनाता है। ठीक अब देखो अवतल दर्पण जो है ना अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तव हमेशा क्या होता है, सॉरी एक मिनट, वास्तव हमेशा जो है ना क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण उल्टा और सीधा दोनों बनाता है। और उत्तल जो है हमेशा क्या बनाता है, उत्तल क्या बनाता है, काल्पनिक है तो सीधा बनाएगा। हमेशा ही ये को चीज़ बनाता है, ये सीधे बनाएगा। लेकिन ये जो है ना दोनों बनाता है, क्या बनाता है, दोनों। अब देखो इसका उपयोग, तो उसका उपयोग जो है ना सैलून में हम लोग करते हैं, और इसका उपयोग जो है ना लोग साइड मिरर देखने में करते हैं अवतल का। अब देखो ये जो है ना देख लो, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती में, रेडियो में, रोगियों के जो है दांत नाक कान ये गला सब चेक करने में, ताकि छोटा को बड़ा बना के दिखा दे। सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, टॉर्च में, टेबल लैंप में, ये सब में जो है ना हम लोग करते हैं उपयोग। चलो आगे देखते हैं। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी जो है हम बहुत डिटेल से जो है ना हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, 20 मिनट का वीडियो होगा, उसको जाके क्लियर कर लो, बहुत अच्छा से समझाए हैं। सारा जो है दूरियां माप वगैरह के हम सारा जो है हम लोग क्लियर किए हुए हैं। देखो अब देखो कभी वस्तु छोटा बनता है, कभी वस्तु बड़ा बनता है, कभी वस्तु जो है ना क्या कहें दूर बनता है, कभी जो है वस्तु नज़दीक बनता है। ये सब कारण को जो है ना हम लोग एक बार फिक्स करके एक जो है परिपाटी में डाल देते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी करते हैं। कथी कहते हैं, चिन्ह परिपाटी करते हैं। अब देखो जैसे मान लिए कि हमेशा जो है ना हम लोग वस्तु जो है चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार ध्रुव से ही दूरी मापेंगे हम लोग। वस्तु का दूरी चाहे कुछों का दूरी हो, प्रतिबिंब का दूरी हो, वस्तु का दूरी हमेशा ध्रुव से ही मापेंगे। अब वो देखो ध्रुव से नापेंगे तो अगर आपतित जा रहा है तो ये प्लस में जाएगा, अगर यही आपतित का विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये कच्ची जाएगा, निगेटिव में जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो प्रधान अक्ष के ऊपर जा रहा है तो हमेशा पॉजिटिव में होगा, प्रधान अक्ष के नीचे आ रहा है तो हमेशा निगेटिव में आएगा। ठीक
अब देखो आगे देखते हैं, ये सिद्ध करने वाला है, तो ये वाला जो है आप लोग क्लियर करिए, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, फटाफट देखिए और क्लियर कीजिए। बात समझ में आ रहा है? हाँ, सूत्र जो है हम सारा सूत्र अवतल उतल का जो है ना पूरा जो है ना हम क्लियर करा दिए हैं, आप लोग जाके क्लियर कीजिए और वहाँ से आपको इसको VVI जो है मान के आप लोग क्लियर कर लीजिए, उत्तल दर्पण का ही, ठीक, अवतल का नहीं, उत्तल का ही आप लोग क्लियर करके फाइनल कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपको लेंस में जो है ना लेंस सूत्र याद रखना है, लेंस सूत्र याद रखना है, उसको थोड़ा सीध देख लेना है, ये दोनों में से कोई एक आ सकता है, चांस है पूरा 90%, चांस है पूरा कितना 90%, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।